अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से गायत्री साधना के संदर्भ में हम कुछ विशेष जानकारियां आपको देने के लिए जा रहे हैं। इसी वीडियो के अंत में आज हम आपके लिए एक छोटी सी साधना बताएंगे। उस साधना को यदि आप कुछ समय तक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आएंगे और गायत्री मंत्र आपको क्या देता है वो आपको समझ में आएगा। मित्रों, व्यक्ति को मनुष्य का जीवन बड़े दुर्लभ में मिलता है। कई योनियों में भटकने के पश्चात में हमें यह जीवन प्राप्त होता है और हम इस जीवन को पेट और प्रजनन में लगा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें ईश्वर ने किस उद्देश्य के लिए भेजा है। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छी प्यारी कथा बताई हुई है आत्मबोध की। एक गांव में एक नदी थी, उसके किनारे पर बहुत सारे कंकड़ थे। वहां पर एक गुरु का आश्रम था। एक शिष्य बार बार गुरुदेव से पूछा करता था कि भाई मुझे कुछ आप शक्तियां प्रदान करें। तो उन्होंने बोला कि ये जो पत्थर पड़े हुए उनमें से एक पत्थर जो है वो पारस का है, तो उसको यदि तू लोहे से स्पर्श करा देगा तो वो सोना हो जाएगा और फिर तू जितना चाहे उतना धन एकत्रित कर सकता है। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन नदी किनारे पे जाता था और आज उसने नियम बना लिया कि आधा घंटा 1 घंटे तक जो है मैं पत्थर बीनूंगा और बाएं हाथ में उसने थोड़ा सा लोहे का बुरादा रख लिया है और उन पत्थरों को उनमें स्पर्श कराते जाता था और पानी में फेंकते जाता था ताकि दोबारा वो पत्थर ना आए, वो पत्थर जो है वहाँ से हटते चले जाए। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो प्रारंभ में हमारी बड़ी उत्सुकता होती है। हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, शुरू में हमें बड़ी उत्सुकता होती है। 1-2 माह तक हम बड़े उससे करते हैं और उसके पश्चात में यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो हम भ्रमित हो जाते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से हम उसको छोड़ने का प्रयास करने लगते हैं, या फिर वो हमारे जो है अभ्यास में आ जाता है और उस पर अभ्यास में हम रूटीन में उसको करते चले जाते हैं। वही हाल उस व्यक्ति का हुआ। 1-2 माह तक तो वो देख देख कर करते रहा, फिर धीरे धीरे उसके अभ्यास में आ गया। वो पत्थर उठाता, उनको स्पर्श कराता और फेंक देता। कई वर्ष बीत गए, लेकिन एक दिन ऐसा क्षण आया कि उसने पत्थर को स्पर्श कराया और जैसे पानी में फेंका और अपने हाथ में उस लोहे के बुरादे को देखा तो वो सोना हो गया था। लेकिन वो पत्थर तो नदी में उसने फेंक दिया था। तो मित्रों, यह सब हमारी आपकी कहानी है। हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार से बर्बाद करते हुए चले जाते हैं और जब अंत समय आता है तब हमें समझ में आता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो विद्या, बुद्धि और विवेक, इन सब चीज़ों का प्रदाता जो है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के माध्यम से ही हम अपने जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन ला सकते हैं। हम वर्तमान में जीना कैसे सीख सकते हैं, यह गायत्री मंत्र के द्वारा ही संभव हो सकता है। हम अनेक साधनाएं तो करते हैं, लेकिन कुछ मंत्र हमें फलित नहीं होता है। सिर्फ गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो बड़े जल्दी फलित भी होता है और आपके अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को दूर करता है। तो सर्वप्रथम उस मंत्र का हम स्मरण करें। जिस गुरु ने इस मंत्र को इस कलयुग में जन जन तक फैलाया, उस गुरु का
स्मरण करें। उसके पश्चात आज की बात हम आगे प्रारंभ करेंगे। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और हम पता नहीं कितने सारे देवी देवताओं की पूजा करते चले जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि आप गणेश जी की पूजन करो, तो व्यक्ति कुछ समय तक गणेश जी की पूजन करता है और जब देखता है कि कोई लाभ नहीं हो रहा तो फिर शंकर जी की आराधना चालू कर देता है। उसके पश्चात कुछ दिनों बाद में जो है हनुमान जी की आराधना चालू कर देता है, फिर दुर्गा जी की आराधना चालू कर देता है। तो पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि एक जगह यदि आप अपने मन को एकाग्र करेंगे, किसी एक जगह यदि आप अपने इष्ट पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ फलित होगी। सैकड़ों पत्थर होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही पत्थर जो है वो मंदिर में मूर्ति के रूप में रखा जाता है। हर पत्थर भगवान की मूर्ति नहीं बनता है। जो कटने के लिए पिटने के लिए तैयार हो जाता है वो मूर्ति बनता है। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि बड़े जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दी से जल्दी हमें किस प्रकार से मंत्र फलित हो, जल्दी से जल्दी हम कैसे लखपति बन जाएं, जल्दी से जल्दी हमारी कैसे शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी हमारी कैसी नौकरी लग जाए, बस हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो ऐसी भ्रांतियाँ रहती हैं कि मंत्र जो है हमारी जल्दी शादी करा देगा, किसी मंत्र का जाप करेंगे तो जो है हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हमारी जो है अच्छी सुंदर लड़की के साथ शादी हो जाएगी, हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारा व्यापार चलने लगेगा। ये सब होता है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है। मंत्र जो है वो आपके लिए शक्ति प्रदान करता है, आपके अंदर की बुराइयों को नष्ट करता है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, आपके अंदर सकारात्मक विचार लाता है। जब व्यक्ति सुबह उठता है तो उसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार रहते हैं, और जिस दिन व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आना चालू हो जाते हैं उसकी आधे से ज़्यादा समस्या वैसी जो है खत्म हो जाती है। ईश्वर आपको नित्य दे रहा है। यदि आपने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए और आप जो है भगवान सूर्य को कोसने लगे कि आप जो है हमारे घर में प्रकाश क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो निरंतर प्रकाश कर रहा है, लेकिन आपने तो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके रख दी हैं, तो आपके घर के अंदर प्रकाश कैसे आएगा? तो जब तक आप अपने घर के अंदर के दरवाजों को नहीं खोलेंगे तब तक प्रकाश कैसे पहुंचेगा? तो प्रकाश कब पहुंचता है? जब ईश्वर आपको जो दे रहा है उसको यदि आप आत्मसात करने के इच्छुक हो तो। ईश्वर निरंतर आपको दे रहा है, लेकिन हमें जो ईश्वर देता है वो हम भूल जाते हैं और हम बुरे क्षणों को हमेशा याद रखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ हो गया, हमारे जीवन में सिवाय कठिनाइयों के कुछ भी नहीं है। एक राजा था, उसका एक गुलाम था। वो उस गुलाम को बड़ा प्यार करता था। जब भी वो कुछ खाता था तो वो पहले उस गुलाम को देता था, उसके पश्चात वो खाना खाता था। एक बार वो शिकार करने के लिए गए, शिकार करते करते काफ़ी दूर पहुंच गए, दोनों को भूख लग आई। देखा आसपास कोई खाने की चीज़ है क्या, तो एक झाड़ पर एक फल दिखाई दिया। राजा ने अपने तीर से उस फल को तोड़ा और उसकी कली, जैसी उसकी पहले से आदत थी कि वो अपने गुलाम को देता था, उसने उस कली को तोड़ा और गुलाम को दिया। गुलाम ने उस कली को खाया, बोले महाराज एक और चाहिए। उसने दूसरी भी दे दी। इस प्रकार से मांगते मांगते आखिरी कली बची। तो राजा ने बड़े क्रोधित होकर के बोला कि भाई कैसी बात कर रहा है, मैं तेरे को पूरा का पूरा फल दे चुका हूँ, अब एक छोटी सी कली बची है, क्या ये फल इतना मीठा है कि तू पूरा खाना चाहता? बोले हाँ महाराज। तो बोले फिर मुझे भी इसका स्वाद चखने दे। दोनों में छीना झपटी होने लगी। आधा फल जो है वो राजा के हाथ में रह गया, आधी कली, और आधी कली उसके हाथ में चली गई।
राजा ने जैसे मुंह में उस कली को डाला तो उसने तुरंत उसको थूक दिया। बोले कैसा है तू, कितना कड़वा है ये, और तू बोलता है कि बहुत मीठा है, तूने पहले ही क्यों नहीं बताया। तो उसने बोला कि महाराज, इतने वर्षों से आपने मुझे जो कुछ दिया उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, और आज यदि मान लो आपके हाथ से मुझे कड़वा फल मिल गया तो मैं कैसे आपसे शिकायत करूं कि आपने मुझे कड़वी चीज़ दे दी। मित्रों, हम यही करते हैं। ईश्वर निरंतर हमें दे रहा है, लेकिन उससे हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं। जो हमें मिल गया उसके लिए उसे कभी धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं मिला है उसके लिए हम उससे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, उसकी अनंत इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा सामने जागृत हो जाती है। आपने मकान की इच्छा की, आपके पास में मकान आ गया, लेकिन जैसे ही आपके पड़ोसी ने आपसे सुंदर मकान बना लिया, आपका मकान जो है वो पुराना हो गया, आप दुखी हो गए। आपने कार खरीदी, आप बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे पड़ोसी ने दूसरी कार खरीद ली, आपसे महंगी कार खरीद ली, आप दुखी हो गए। आप दूसरे के सुखों को देख करके दुखी होते हैं और दूसरों के दुखों को देख करके आप सुख होते हैं। व्यक्ति हमेशा दूसरों को देख करके जीता है, अपने आप को कभी नहीं देखता है। तो जिस दिन हम अपने आप को झांक कर देखने लगेंगे, उस दिन आप पाएंगे कि ईश्वर आपको निरंतर दे रहा है। गायत्री मंत्र निरंतर आपको फलित हो रहा है, लेकिन आपके देखने की दृष्टि अलग है। बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है। आप यदि अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम हमेशा भ्रम में जीते हैं, और फिर उसके पश्चात में जब हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तब फिर जो है व्यक्ति फ़ोन करता है, आचार्य जी इतने वर्षों से मैं गायत्री की साधना कर रहा हूँ, लेकिन हमें तो कुछ प्राप्त हुआ नहीं। जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है उस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। क्या आपके पास मकान नहीं है, क्या आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका प्रमोशन होता है आप बड़े प्रसन्न होते हो, और जैसे दूसरे का प्रमोशन हुआ आपका प्रमोशन पुराना हो जाता है, बासा हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपने बहुत महंगा मोबाइल ख़रीदा है, लेकिन जैसे ही आपने सामने देखा कि दूसरे व्यक्ति के पास में आपसे भी महंगा मोबाइल है, आप दुखी हो गए, आपका मोबाइल जो है वो पुराना हो गया। तो व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमेशा दुखी रहता है, और फिर सोचता है कि मंत्र हमें फलित नहीं हो रहा है। बहुत सारे भगवानों को अपने पूजा स्थली पर बिठा लेता है। आपने 7 मामाओं की और एक भांजे की कहानी सुनी होगी। एक भांजा था, उसके 7 मामा थे। वो पहले मामा के पास गया तो उसने सोचा कि घर से आ रहा है, खाना पीना खा के आया होगा। उसने उसके लिए पूछा नहीं। जब वो दूसरे मामा के पास गया तो उसने बोला कहाँ से आ रहा है, बोले बड़े मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। तो उसने सोचा कि जब बड़े मामा के यहाँ से आ रहा है तो उसने खाना पीना खा लिया होगा। तो इस प्रकार से वो पूरे 7 मामाओं के पास चला गया, लेकिन भोजन के लिए किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सब ये सोचते रहे कि इसने दे दिया होगा, इसके यहाँ खा लिया होगा, इसके यहाँ खा लिया होगा, और वो भूखा का भूखा लौट आया। यही हम सब करते हैं। हम इतने सारे भगवानों को इकट्ठा कर लेते हैं, और गणेश की भी पूजा करेंगे, भगवान शिव की भी पूजा करेंगे, दुर्गा जी की भी पूजा करेंगे, माँ गायत्री की भी पूजा करेंगे, हनुमान जी की भी आराधना करेंगे, और फिर उसके पश्चात में हमें ऐसा लगता है कि हमें जब कुछ नहीं मिल रहा तो फिर लोग पूछते हैं कि आचार्य जी क्या गायत्री मंत्र के साथ में हम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भाई आप जाप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आप भ्रमित होंगे। एक जगह यदि आप अपने मन को एकाग्र करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मंत्र फलित होगा। किसी ने आपको बताया कि यहाँ पर 50 फीट के अंदर पानी है। वहाँ पानी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम क्या काम करते हैं, 5-5 फीट के गड्ढे खोदना चालू कर देते हैं, तो हमें पानी मिलता नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि हमें कोई मंत्र फलित नहीं हो रहा है। इसलिए लोग बोलते हैं कि एक ही
पूजा स्थली एक जैसे गणेश जी हैं तो उनकी 2 मूर्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका मन भटकता है, मूर्ति आपके लिए कुछ नहीं करती, आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। आपका दीपक बुझ गया, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका दीपक क्यों बुझ गया। भगवान इससे नाराज़ नहीं होता। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों से यदि नाराज़ होने लगे तो वो भगवान कैसा? भगवान कभी भी इन सब चीज़ों से नाराज़ नहीं होता, लेकिन हमें इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया गया है कि आपका दीपक बुझ गया तो अनर्थ हो गया, आप जो है आज माला का जाप करना भूल गए तो आपका अनर्थ हो गया, आप 2 दिन कहीं बाहर चले गए, आपने गायत्री साधना नहीं की तो अपराध बोध से भर गए। तो हमारे अंदर के जो पेशेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होते हुए चला जा रहा है। आज के समय में व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है। एक ज़माने में जब मोबाइल नहीं थे तब लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे। व्यक्ति चिट्ठी लिखता तो उसमें काफ़ी समय लगता था, फिर जाता था डाकघर जाता तो उसको डाल के आता था, फिर कुछ सप्ताह के पश्चात में सामने वाले को मिलता था, वो चिट्ठी पढ़ता था, फिर उसके पश्चात में उनको जवाब देता था। महीनों लग जाते थे एक चिट्ठी के आदान प्रदान करने में। लेकिन अब मोबाइल आ गया है। मोबाइल में व्यक्ति जैसे मैसेज डालता है और उसमें जैसी नीली 2 टिक आते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि उसने हमारे मैसेज को पढ़ लिया है। यदि आपने उसका तुरंत जवाब नहीं दिया तो वो तुरंत नाराज़ हो जाता है या फिर आपको तुरंत फ़ोन लगा देगा। यदि 12 बजे रात को भी यदि किसी ने मैसेज किया और आपने यदि उसको पढ़ लिया तो वो सोचेगा कि अभी व्यक्ति जग रहा और इसने इसका जवाब नहीं दिया। यानी आदमी के अंदर पेशेंस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। पहले हम 3 घंटे की पिक्चर देखते थे, आदमी का धीरे धीरे पेशेंस ख़त्म हुआ तो फिर आदमी जो है आधे घंटे का सीरियल देखना चालू किया। आधे घंटे के सीरियल में भी 22 मिनट सीरियल चलता, 8 मिनट उसमें जो है वो विज्ञापन चलते हैं। अब ऐसा रिसर्च किया गया है कि आदमी की जो कैपेसिटी, आदमी की जो क्षमता है, आदमी का जो सोचने का नज़रिया है वो इतना ज़्यादा कम हो गया, उसका पेशेंस इतना ज़्यादा कम हो गया कि वो 13 सेकंड से ज़्यादा इंतज़ार किसी चीज़ का नहीं कर सकता। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि जितनी भी पिक्चरें बन रही हैं वो सारी की सारी जो है मूवी चल नहीं रही हैं, वो पिक्चरें चल नहीं रही हैं। उसका कारण क्या है? बाइकाट का ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन वो कुछ हद तक ज़रूर उस पर असर डाल रहा है। लेकिन आज के समय में लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो 3 घंटे तक एक जगह बैठ कर के अपना समय नष्ट नहीं कर सकते। उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि किसी भी चीज़ को 3 घंटे तक देखा जाए। तो मोबाइल में थोड़ी देर के लिए चीज़ देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए चीज़ देखते आगे बढ़ जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस चीज़ को लोगों ने भी जब समझा तो आपने देखा होगा कि जो हम वीडियो बनाते हैं, अब जैसे हमारा जो वीडियो है लंबा हो जाएगा तो इसको फिर जो है आदमी उतना देखेगा नहीं, इसलिए शॉर्ट वीडियो चलना चालू हो गया 1 मिनट का, 1 मिनट से भी थोड़े कम का शॉर्ट वीडियो। तो जब हम अपने शॉर्ट वीडियो डालते हैं उनमें तुरंत जो है व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि आदमी शॉर्ट वीडियो, आदमी के पास में इतना समय नहीं है। और यदि लंबा वीडियो डालते हैं और किसी चीज़ को हम समझाते हैं कि ये उपाय आपको करना है, इसको इस प्रकार से करना है, ये साधना करना है, इसको इस प्रकार से करना है, तो फिर आदमी कमेंट्स कर देता है कि आप ज्ञान कम बांटें, काम की बात ज़्यादा करें, या उसमें लिख देते हैं कि आपका वीडियो इतने मिनट से चालू हुआ। आदमी के पास में पेशेंस नहीं है। और जब कोई चीज़ आपको बताई जाती है तो उसको यदि पूर्ण तरीके से यदि नहीं बताया जाएगा तो फिर आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से परेशान करना चालू कर देते कि भाई यह उपाय कैसे करना है, सुबह करना, शाम को करना, दोपहर को करना। 1 मिनट में व्यक्ति आपको क्या बताएगा? लेकिन हमारा जो पेशेंस है वो सिर्फ अब 1 मिनट का रह गया है। हम 1-1 मिनट के वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं, लंबे वीडियो को हम पसंद नहीं करते रहते हैं। लंबे होने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम जो चीज़ आपको समझाना चाहते, गायत्री साधना के बारे में जो बताना चाहते, वो 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता। किसी भी मंत्र के बारे में, किसी भी साधना के बारे में 1 मिनट में कोई भी चीज़ नहीं बताई जा सकती। जब तक उसको पूरे तरीके से आपको नहीं समझाएंगे तब तक आप उसको आत्मसात नहीं कर सकेंगे। तो हमारे अंदर जो है पेशेंस कम होते हुए चला जा रहा है। इसलिए हम जो है अपनी चीज़ को बड़े जल्दी में प्राप्त कर लेना चाहते हैं।
एक राज्य में ऐसा नियम था कि जो भी व्यक्ति को राजा बनाया जाता था 5 साल के लिए वहाँ पर राजा बनाया जाता था। पब्लिक में से किसी भी व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था, लेकिन वो 5 साल के लिए बनाया जाता था। उन 5 सालों में उसको वो सारी सुविधाएं दी जाती थी, वो जो भी चीज़ मांगता था वो तुरंत उसके लिए हाजिर कर दी जाती थी। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे होते थे, आखिरी दिन अर्धरात्रि में उसको एक निर्जन टापू में छोड़ दिया जाता था। फिर वो बाकी की ज़िंदगी अपनी जो है वहीं पर गुजारता था, जहाँ न तो कोई खाने का साधन है, न ठहरने का साधन, न किसी चीज़ का साधन है, और फिर उसका अंत समय वहीं पर गुजरता था। एक बार एक व्यक्ति को जब वहाँ राजा बनाया गया तो उसके मन में विचार आया कि भाई मैं 5 साल के लिए तो हूँ, लेकिन वहाँ जाकर देखूँ तो सही, लोगों को छोड़ा जाता है वहाँ पर है क्या सुविधा। वो जब वहाँ पर गया तो वो निर्जन द्वीप था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने उन 5 सालों में वहाँ पर वो सारी सुविधाएं इकट्ठी कर दी जो होना चाहिए। तो जब उसको 5 साल के बाद वहाँ से उस द्वीप में भेजा गया तो वहाँ उसने पहले से सारी सुविधाएं एकत्रित करके रख दी थी। मित्रों, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो हमारे पास में वो सारी सुविधाएं होती हैं कि जब हम अपने जीवन का अंत करेंगे तो हमारा आगे का जीवन कैसा होगा। जिन लोगों ने उस चीज़ को समझ लिया वो बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, जीसस हो गए, मोहम्मद पैगंबर हो गए, पूज्य गुरुदेव हो गए, विवेकानंद हो गए। लेकिन जो नहीं समझ पाता वो उन 5 सालों में तो खूब ऐश करता है और उसके पश्चात अपनी सारी ज़िंदगी ऐसी बिताता है। तो हम अपने जीवन में हमारी बचपन को, हमारी जो युवावस्था उसको ऐसे ही गंवा देते हैं। पेट और प्रजनन में दौड़ते रहते हैं, पैसा 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 पैसा, और जब अंत समय आता है और जब हमें समझ में आता है कि अब हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए था, हमें अपना आगे का जीवन सुधारना चाहिए था, हमारे हाथ से रेत के समान समय निकल जाता है। फिर अंत में हमें पछताना पड़ता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र आपको बहुत कुछ देता है, बशर्ते कि आप उसको लेने के लिए तैयार हो जाएं। गायत्री यानी सूर्य, जो साक्षात देवता है, सविता, निरंतर आपके लिए दे रहा है, लेकिन आप उसको लेना नहीं चाहते। तो आज हम आपको एक सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उस सूत्र के आधार पर यदि इसको आप 15 दिन करके देखें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आएंगे। आप बिल्कुल कोई अनुष्ठान न करें, कोई माला का जाप न करें, बस ये जो सूत्र बता रहे हैं इस सूत्र को आप सिर्फ 15 दिन करके देखें और पूरे होश में करके देखें, तो फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। आपको करना क्या है, रात्रि में सोते समय हर व्यक्ति की शिकायत रहती है कि हमारे पास में समय नहीं रहता, हम ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, या हम सुबह पूजा नहीं कर सकते, हमारे पास में समय नहीं रहता। लेकिन व्यक्ति के पास में सोने का समय तो होता है और जागने का समय भी होता है। जब व्यक्ति सोने के लिए जाता है उसके पास में निश्चित रूप से इतना तो समय होता है कि 5-10 मिनट ईश्वर को दे सके। तो रात्रि में सोते समय आप अपने बिस्तर पर बैठ जाए, कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली को आप नीचे रख लें, दाईं हथेली को ऊपर रख लें, इस प्रकार से कमर सीधी करके बैठ जाएं और 10 मिनट तक अपनी श्वास को छोड़ें, रोकें, छोड़ें, रोकें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने भी आपके अंदर कुविचार भरे हुए, वो सारे के सारे निकल जाएंगे। आपका मन जो है वो हल्का हो जाएगा, खाली हो जाएगा, आपका शरीर एकदम खाली हो जाएगा। 5 से 10 मिनट तक इस क्रिया को करें। एक बार हम आपको करके बताते हैं कि किस प्रकार से आपको सांस को रोकना है और छोड़ना है। इस प्रकार से 10 मिनट तक इस क्रिया को करें और उसके पश्चात में 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें मन ही मन। इस प्रकार से हम जोर से बोल रहे हैं लेकिन आपको मन ही मन बोलना है
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से 5 बार मन ही मन बोलें और उसके पश्चात आप एकदम शांत हो जाएं। और शांत होने के पश्चात में आप देखें कि आपने दिन भर क्या क्या कृत्य किए हैं। आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। कब आप नाराज़ हुए, कब आपने घर में क्रोध किया। आप घर से निकले, नाश्ता करने बैठे, थोड़ी सी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, आपने पत्नी के ऊपर चिल्लाया, बच्चे को डांट दिया और घर से झगड़ा करके चले गए। और वो झगड़ा आपका दिन भर जो है आपका पीछा नहीं छोड़ा। आप ऑफिस में गए, उसी के चक्कर में जो है अपने ऑफिस में अपने बॉस को डांट दिया, अपने सहकर्मियों को डांट दिया और पूरे दिन आपने बेकार कर लिया। अब उन क्षणों में पूरे दिन जो है ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहा था और बहुत कुछ उसने दिया भी, लेकिन उसके कारण जो है आपने अपने पूरे दिन को आपने जो है तहस नहस कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। तो आप ध्यान करें कि आपने दिन भर में क्या क्या गलतियां की, कहाँ आपको काम करना चाहिए था, कहाँ आपको जो है शांत रहना चाहिए था, कहाँ आपने काम चोरी की। आप ऑफिस में देरी से पहुंचे तो आपके बॉस ने आपको क्यों डांटा। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। तब फिर ईश्वर से प्रार्थना करके सुन कि हे प्रभु, यदि तूने कल हमें मौका दिया तो निश्चित रूप से इन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। और ऐसा विचार करके अपने दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ें, सिर के ऊपर 5 बार ऐसा फेरें, आँखों में लगाएं और सो जाएं। सोने के पश्चात में जब सुबह आपकी जब नींद खुलती सुबह, तो उस समय जो है फिर इसी क्रिया को दोहराएं। बिस्तर पर बैठे बैठे स्नान आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिस्तर पर बैठे बैठे जैसे आपकी नींद खुली, आप बिस्तर पर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, 5-10 मिनट जो है आप सांस को रोकें छोड़ें और उसके बाद जो है आप 5 बार गायत्री मंत्र बोलें। और गायत्री मंत्र बोलने के बाद में आप दिन भर की एक रूपरेखा बनाएं कि हमें ईश्वर ने जो समय दिया इसका हमें सदुपयोग कैसे करना है। और पूरे होश पूर्वक आप जो है पूरे दिन को जिए। तो जो बीत गया वो तो वापस आ नहीं सकता है, जो आने वाला है वो आपको पता नहीं है कि क्या आने वाला है, लेकिन वर्तमान में आज का समय जो है वो आपके हाथ में है। तो आज को कैसे सुंदर बनाया जाए, आज को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो जिस दिन आपने इस प्रकार का भाव अपने अंदर उत्पन्न कर लिया और इस क्रिया को आप 15 दिन कम से कम दोहराएं और अपने जीवन में आप इसको उतारने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि 15 दिन के पश्चात में आप कोई दूसरे ही व्यक्ति हो गए। और फिर आपको लगेगा कि गायत्री मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है, गायत्री मंत्र आपके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन ला सकता है। आप मकान के लिए परेशान थे, आप गाड़ी के लिए परेशान थे, लेकिन आपके अंदर सकारात्मक विचार आ गए कि भाई यदि मैं गाड़ी लूँगा तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये करूँगा तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो पहले इन चीज़ों को पहले देखते हैं। तो आदमी के अंदर जैसे सकारात्मक विचार आते हैं, आदमी का जो दुख है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आदमी दुखी क्यों होता है? नकारात्मक विचारों के कारण होता है। आदमी पूजा करता है, इससे कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ फ़ायदा तो होता नहीं और बैठ जाता है। आदमी नौकरी करने जाता है, अरे भाई वही रूटीन है, बॉस हमारा नाराज़ होता है, कोई मतलब नहीं निकलता, इतना काम करते लेकिन कोई प्रमोशन तो हो ही नहीं रहा है। बच्ची सामने दिख गई तो बच्ची की शादी नहीं हो रही है, उसी में परेशान है कि भाई भगवान कितनी पूजा पाठ करते लेकिन भगवान बच्ची की शादी नहीं करवा रहा है। लेकिन जिस दिन आप सोचेंगे कि जीवन में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसका विवाह होता है, उसकी नौकरी लगती है, उसका व्यापार भी चलता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे। जब समय आएगा, उचित समय आने पर ईश्वर आपको सारी चीज़ें दे देता है। एक छोटा सा बच्चा है और यदि आपको कार की डिमांड करेगा तो आप उसको कार कैसे दे देंगे, लेकिन जैसे वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, माता पिता उसको तुरंत कार खरीद देते हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वर को जब लगता है कि हाँ हमारे इस बालक को इस चीज़ की आवश्यकता है और अब ये उसके योग्य है, इसको वो संभाल सकता है, तो उस समय वो चीज़ हमें वो दे देता है। जिस दिन इस भाव के साथ में आप जीना चालू कर देंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आपको गायत्री मंत्र जो है वो फलित हो रहा है और आपके जीवन की दिशा धारा ही बदल गई है। आप जो है अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो 15 दिन पहले थे। तो अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने विचारों को बदलें। तो जिस दिन आप अपने विचारों को बदल देंगे,
उस दिन जो है आप निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति बन जाएंगे। तो इस क्रिया को आप 15 दिन तक कम से कम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ईश्वर हमेशा निरंतर आपको दे रहा है, बस आपको जो है पाना है। बारिश हो रही है और आपने घड़ा यदि आपका उल्टा रख दिया तो पानी कैसे भरेगा? आपको घड़ा पानी यदि बारिश का पानी चाहिए तो आपको घड़े को सीधा रखना पड़ेगा, अपने पात्र को उल्टा नहीं करके सीधा रखना पड़ेगा। तो जिस दिन हम अपने विचारों को सकारात्मक लेकर जाएंगे उस दिन आपको हर चीज़ फलित होना प्रारंभ हो जाएगी, वो सारी चीज़ें मिलना प्रारंभ हो जाएंगी जो चीज़ें आप चाहते हैं। आपको अर्थ भी मिलेगा, आपको जो है बच्चे की शादी भी होगी, सारे काम आपके होते हुए चले जाएंगे। बस इस सूत्र को आप 15 दिन आजमा के देखें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।